गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सीखने वाले हैं कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया हम कैसे प्रिपेयर करें। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट इसके हिंदी में मालूम हो तो उससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। अगर आपको पोएम के बारे में सिर्फ 10 बिंदु भी आपको मालूम है तो उसी से आपका काम हो जाएगा। कैसे, देखिए जरा। जैसे ये एक लवली पोयम है, इसको सर हेनरी वॉटर ने लिखा है। जो सुखी व्यक्ति होता है उसका वर्णन इस पोयम के अंदर है। सुखी व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए, ठीक है, उसे स्वतंत्र होना चाहिए और सच्चा होना चाहिए। सुखी व्यक्ति को जेलस मीन्स ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, उसे हमेशा सबका साथ देना चाहिए, उसे सारी चिंताओं से मुक्त होना चाहिए, उसे मौत से नहीं डरना चाहिए। अगर वो सक्सेस पा लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। चापलूसों और अफवाहों से उसे मुक्त होना चाहिए, उसे खुद की भावनाओं पर कंट्रोल होना चाहिए, मीन्स खुद का स्वामी उसको होना चाहिए। और उसको किसी भी प्रकार का भय, मौत हो या जो भी, उसे किसी भी प्रकार का भय मौत वगैरह से नहीं होना चाहिए। और जो कुछ उसके पास है उसे उसी में खुश रहना चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान और संतुष्टि होती है वो एक सुखी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी चीज होती है। तो फ्रेंड्स, इन चीजों को हम कंबाइन करके एक सुंदर सा सेंट्रल आइडिया बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा जरा। तो चलिए शुरू करते हैं सेंट्रल आइडिया। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, इसके पोएट है सर हेनरी वॉटन। तो कैसे लिखेंगे? अगर आप इनमें से 6-7 भी पॉइंट आप याद रख लेते हो तो आपका सेंट्रल आइडिया बड़ा बेहतरीन तैयार होगा। ठीक है, चलिए सेंट्रल आइडिया बनाना शुरू करते हैं। पहली लाइन लिखेंगे हम। सबसे पहले देखिए, ऊपर लिखेंगे सेंट्रल आइडिया और फिर उसके नीचे पोएम का नाम और पोएट का नाम। उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। सिंगल कॉमा में लिखेंगे पहले कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, सिंगल कॉमा बंद कर देंगे। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ इज अ वेरी लवली पोएम कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। ये आपका एक सेंटेंस पूरा हो गया। अब इसी में लिखते जाना है आगे आपको फुल स्टॉप लगाने के बाद। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट डिस्क्राइब्स, जैसे कि हमने हिंदी में बात की थी, वो वर्णन करता है अबाउट द कैरेक्टर, चरित्र के बारे में, ऑफ अ हैप्पी मैन, एक सुखी व्यक्ति के। ठीक है, अब वो सुखी व्यक्ति कैसा होना चाहिए? ही शुड बी ऑनेस्ट, ट्रूथफुल एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, उसको खुश, सच्चा और स्वतंत्र होना चाहिए। ही शुड बी फ्री फ्रॉम जेलसी, उसको ईर्ष्या से मुक्त होना चाहिए। फुल स्टॉप। ही शुड बी वेरी हैप्पी इन ऑल कंडीशंस, उसको सारी परिस्थितियों में खुश रहना चाहिए। ही शुड बी वेरी केयरफुल, उसको बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। फ्रॉम फ्लैटरर्स, चापलूसों से, एंड रूमर्स और अफवाहों से, उसको चापलूसों से और अफवाहों से भी बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। चलिए थोड़ा सा और आगे वाले पास से बनाते हैं। ही शुड प्रे टू गॉड डेली, उसे रोजाना ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। ही शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम, और उसे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस तरीके से 1 बाय 1 सेंटेंस आप बिल्डअप करके अपना सेंट्रल आइडिया तैयार कर सकते हो। ही शुड बी चेयरफुल, ही शुड बी चेयरफुल विद वॉट ही हैज, उसे उसी में खुश रहना चाहिए जो कुछ उसके पास है। ही शुड नॉट वरी अबाउट हिज डेथ, जी हाँ, ही शुड नॉट वरी अबाउट हिज डेथ, उससे अपनी मृत्यु के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। ही शुड बी मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, और उसे स्वयं का स्वामी होना चाहिए। ही शुड नॉट बी ओवरजॉयड इन हिज अचीवमेंट्स, और उसे अपनी उपलब्धियों पर उम्मीद से अधिक प्रसन्न, मीन्स ज्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए। तो ये क्वालिटीज है आपकी एक सुखी व्यक्ति की। सो खत्म करते हैं। दस वी कैन से, इस प्रकार हम कह सकते हैं, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और आत्मसम्मान,
सेटिस्फेक्शन एंड सेल्फ रेस्पेक्ट आर द ग्रेटेस्ट क्वालिटीज ऑफ अ हैप्पी मैन। एक सुखी व्यक्ति के, एक खुश व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी चीज होती है संतुष्टि, सुकून और आत्मसम्मान। तो ये रहा आपका सेंट्रल आइडिया। आई होप आपको मजा आया होगा। फिर भी कोई बात आपको समझ नहीं आई है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है।